नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पिछली क्लास के अंदर हमने व्यंजन संधि के अंदर इष्टुत्व और इष्टुत्व संधि पढ़ी। उम्मीद है आपको वो संधियाँ समझ में आई होंगी, वहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना है। उसके बाद में आज की अगली क्लास में हम दो संधियाँ पढ़ेंगे, एक तो अनुस्वार और एक चरत्व संधि। दोनों संधियाँ इंपॉर्टेंट है। अनुस्वार में ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल आपको मैं का अनुस्वार करना है, और चरत्व संधि में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, 1 2 3 4 के स्थान पे आपको पहला वर्ण करना है। बाद की स्थिति क्या है वो सारी चीज़ें हम यहाँ समझेंगे। तो सबसे पहले मैं टॉपिक शुरू करूँ अनुस्वार संधि। तो अनुस्वार संधि के लिए ग्रंथकार ने सूत्र लिखा, मो अनुस्वार है। सूत्र क्या है अपना? मो अनुस्वार है, यानी मो यानी मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। अनुस्वार जानते हो ना, इसे क्या कहते हैं हम? अनुस्वार। अब कैसी स्थिति होनी चाहिए, कैसी यहाँ पर जो अपनी रूप के अंदर स्थिति होगी तब अनुस्वार होगा, तो उसके लिए हम परिभाषा लिखेंगे, पदांती मैं के बाद किसी भी व्यंजन वर्ण के होने पर मैं का अनुस्वार हो जाता है। यानी पदांत में क्या हो? मैं हो, और मैं के बाद में क्या हो? व्यंजन वर्ण हो। तो उस व्यंजन वर्ण के होने पर मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। और व्यंजन के अलावा यदि मैं के बाद क्या आए, कोई भी स्वर आए, तो वो स्वर किस में मिल जाएगा? मैं में। जैसे मैं के बाद में क्या आ गया? ए, तो वो मैं क्या हो जाएगा? पूरा। और मैं के बाद में क्या है? कोई भी व्यंजन वर्ण आए। दो नियम यहाँ बनेंगे, मैं के बाद में क्या हो? व्यंजन हो, तो मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। मैं बराबर अनुस्वार। यही नियम यहाँ हम पढ़ेंगे। नियम ने ये कहा मौनुस्वार ने कि पदांत में क्या हो? मैं हो, और उसके बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण आता है तो वहां पर क्या हो जाएगा? मैं का अनुस्वार हो जाएगा। और मैं के बाद में यदि कोई स्वर आता है तो वो स्वर किस में मिल जाएगा? मैं में मिल जाएगा। जैसे हम उदाहरण देखें, हम यहाँ अहम पटामी, अहम पटामी। अब देखो नियम के अनुसार चेक करो, पदांत में क्या है? मैं के बाद में प क्या है? व्यंजन है ना। मैं के बाद में क्या है? व्यंजन है। तो इस मैं का क्या करना है? हमें अनुस्वार करना है। और जैसे ही आप मैं का अनुस्वार करोगे, रूप क्या सिद्ध हो जाएगा? अहम पटामी। ठीक है, अगला उदाहरण देखो, सत्यम धन वध। सत्यम धन वध। अब मैं के बाद में क्या रहा? व्यंजन वर्ण आ गया, और जैसे ही मैं के बाद में व्यंजन आ गया तो हम क्या कर देंगे? मैं का अनुस्वार। रूप क्या बन गया? सत्यम वध। ठीक है, सत्यम वध। समधन दिहि, समधन दी। अब मैं के बाद में क्या है? व्यंजन आ गया ना। अब मैं का क्या करना है? अनुस्वार करना है। और जैसे ही आप अनुस्वार करोगे, रूप क्या सिद्ध हो जाएगा? संधिहि, समदंधिहि संधिहि। अगला उदाहरण देखो, अहम धन अपि, अहम धन अपि। अब देखिए दूसरे नियम ने ये कहा था कि मैं के बाद में क्या हो? कोई भी स्वर। तो यहाँ मैं के बाद में ए क्या है? स्वर है। मैं के बाद में ए क्या है? स्वर है। तो ये स्वर कहाँ मिलेगा? मैं में। रूप क्या बन जाएगा? अहम अपि, अहम धन अपि, अहम अपि। अगला उदाहरण देखो, त्वम धन असि, त्वम धन असि। त्वम यानी तुम, असि यानी हो, तुम ही हो। ठीक है ना। रूप क्या बन जाएगा? त्वम असि, त्वम धन असि, त्वम असि। अगला उदाहरण देखो, त्वम धन अपि। क्या बनेगा? मैं का अनुस्वार होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं के बाद में क्या आ गया? यहाँ स्वर आ गया। और जैसे ही मैं के बाद में यहाँ स्वर की प्राप्ति हुई, वो स्वर किस में आ जाएगा? मैं में। क्योंकि मैं क्या है? यहाँ हलंत है।
और हलंत होने के कारण ये स्वर आके इसको क्या देगा, सहारा देगा और ये पूर्ण हो जाएगा। रूप क्या बन जाएगा, त्वम अपि। अगला उदाहरण देखो, त्वम धन पटसी। अब मैं के बाद में यहाँ क्या आ गया, व्यंजन आ गया, तो मैं का क्या कर दूंगा, अनुस्वार कर दूंगा। रूप क्या हो जाएगा, त्वम पटसी। अगला उदाहरण देखो, धर्मम चर। धर्मम चर, मैं का क्या करना है, अनुस्वार, क्योंकि मैं के बाद में क्या आ गया, व्यंजन वर्ण आ गया। धर्मम चर, ठीक है। सत्यम वादी धर्मम चर, ठीक है। संधि का आप स्क्रीनशॉट ले। अनुस्वार संधि एक बार पुनः समझे। अनुस्वार संधि के सूत्र ने ये कहा मोह अनुस्वार है। सूत्र क्या था, मोह अनुस्वार है। यदि आपको सूत्र समझ में आ रहा है तो मैं ये मानता हूँ कि संधि समझ में आ रही है। यानी पदार्थ में क्या हो, मैं हो, कैसा हो, हलंत। उसके बाद में क्या हो, कोई भी व्यंजन वर्ण हो, तो उस मैं का तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार। मैं के बाद में क्या है, कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो मैं का तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार। और मैं के बाद में यदि कोई स्वर वर्ण आता है, यहाँ हमने लिखा है मैं के बाद में क्या हो, कोई स्वर वर्ण आता है, तो ये मैं क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। और मैं के बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण आता है तो मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। जैसे हमने उदाहरण देखा, अहम धन पठामी, तो अहम मैं के बाद में क्या आ गया, व्यंजन आ गया ना, पै। रूप क्या बन गया अपना, अहम पठामी। सत्यम धन वध, मैं के बाद में क्या मिला, हमने व्यंजन मिला। और जैसे ही व्यंजन मिला तो मैं के स्थान पे हमने क्या कर दिया, अनुस्वार कर दिया। रूप क्या बन गया, सत्यम वद। समदंदी ही, रूप क्या बना, संधि ही। त्वम धनसी त्वम असि, अहम धनपि अहम अपि, त्वम धनपि त्वम अपि, त्वम धन पटसी त्वम पटसी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद में अगली अपनी संधि है चरत्व संधि। चरत्व संधि ने ये कहा कि किसी भी वर्ग के 1 2 3 4 किसी भी वर्ग का क्या हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो। किसी भी वर्ग के पहले, एक ट्रिकी लिख रहे हैं इसकी हम चरत्व की, और चरत्व संधि का सूत्र भी लिख लेते हैं। सूत्र है इसका खरी च। सूत्र ये कह रहा है कि किसी भी वर्ग के पहले TRIC के, ट्रिक बना रहा हूं इसकी छोटी सी, किसी भी वर्ग के पहले दूसरे तीसरे और चौथे वर्ण के बाद में क्या हो, किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा। यानी किसी भी वर्ग के पहले दूसरे और तीसरे चौथे वर्ण के बाद में या तो किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण हो या फिर स इनमें से क्या हो, कोई भी एक वर्ण हो। इनमें से क्या हो, कोई एक वर्ण हो। तो ये जो 1 2 3 4 है, ये अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण, कौन से वर्ण में, पहले वर्ण में, प्रथम वर्ण में परिवर्तित, प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं या बदल जाते हैं। यानी किसी भी वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद में क्या है, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण हो या फिर तीनों से में से कोई सा भी से, या तो दंते से हो या मूर्धन्य से हो या फिर तालव्य से हो, तो वहां पर ये जो 1 2 3 4 है, ये अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदलेंगे, पहले वर्ण में। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं, यहां सदधन कार है, सदधन कार है। अब देखिए द कौन सा वर्ण था, तीसरा वर्ण था। नियम के अनुसार चेक करो, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा होना चाहिए। तो यहाँ कौन सा वर्ण आया, तीसरा। तीसरे के बाद में कौन सा वर्ण मिला, पहला। तीसरे के बाद में कौन सा मिला, पहला। नियम ने ये कहा था कि बाद में भी कैसे होने चाहिए, या तो 1 2 हो या फिर से हो, ठीक है। इनमें से कोई एक वर्ण हो। तो कौन से के स्थान पे, तीसरे के स्थान पे कौन सा करूंगा, पहला। तो दैवर्ग का तीसरा कौन सा था, द था।
तो इसका पहला कौन सा हो जाएगा, तय। और रूप क्या बन जाएगा अपना, बनाओ रूप क्या बनेगा, बना दो, अब तो हल हो गया। रूप क्या बन जाएगा, शतकार है, सदधनकार है, शतकार है। अगला उदाहरण देखो, कुकुबी धन प्रांत है, कुकुब धन प्रांत है। अब ये भय कौन सा वर्ण था, चेक करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से क्या कौन सा है, प वर्ग में कौन सा वर्ण है, चौथा वर्ण है। तो जैसे ही यहाँ ये चौथा वर्ण मिला, इसके स्थान पे हम कौन सा कर देंगे, पहला। और पहला करोगे तो क्या बन जाएगा, कुकुप हो जाएगा ना, कु कु प, और क्या जोड़ देंगे, प्रांत है। रूप क्या बना, कुकुप प्रांत है, ठीक है ना। अगला उदाहरण देखो, विपद जाने काल है, विपद जाने काल है। अब यहाँ देखो कि ये कौन सा है, तीसरा, तीसरे के बाद में पहला, तो 3 के स्थान पे 1। रूप क्या बन जाएगा अपना, विपत्ति काल है, विपद जन काल है, विपत्ति काल है। अगला उदाहरण देखो, संपत्ति धन समय है, संपत्ति धन समय। अब तय कौन सा वर्ण था, पहला, पहले के बाद में क्या मिला हमें, स मिला, नियम के अनुसार सही है, ठीक है ना। अब पहले के स्थान पे क्या कर देंगे, पहला ही कर देंगे। रूप क्या बन जाएगा, संपत्ति समय है। रूप क्या बनेगा, संपत्ति समय है, ठीक है। इसका संधि विच्छेद आप संपत्ति भी कर सकते हो, दोनों यहाँ सही है, यहाँ पर आप दे भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए संधि ने ये कहा, चरतो संधि ने किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे के बाद में क्या हो, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा या फिर स ये तो हो, तो वहां पर जो 1 2 3 4 है वो कौन से वर्ण में बदलेंगे, अपने वर्ग के पहले वर्ण में। अन्य उदाहरण की हम बात करें तो अगला उदाहरण आप देख सकते हो, सतधन कवि। संधि विच्छेद इसका आप सद भी कर सकते हो, दोनों सही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रूप क्या बन जाएगा अपना, सत कवि, सतधन कवि, सत कवि। स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। उम्मीद है ये क्लास भी आपको समझ में आई होगी। अगला उदाहरण भी आप देख सकते हो, उद्धन पन्न है, उद्धन पन्न है, कौन सा है, तीसरा, तीसरे के बाद में पहला, तीसरे के स्थान पे पहला, और तीसरे के स्थान पे पहला करोगे तो क्या रूप बन जाएगा, उत्पन्न है, उद्धन पन्न है, उत्पन्न है, ठीक है। अगला उदाहरण भी आप लिख सकते हो, सदधनकार हमने लिख लिया है, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद में अगली अपनी संधियां बची है, इसमें एक तो जसत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, ये पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। उसके बाद में अपनी बच्ची इसमें एक अनुनासिक, ये भी इंपॉर्टेंट संधि है, और एक शायद अपनी बच्ची है परश्रवण, ये भी अच्छी संधि है। इसके अलावा एक संधि बच्ची अपनी लत्व, शायद यही संधि अपनी बच रही है। ये जो है वो कल अपनी जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम इनको पढ़ेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इन कक्षाओं का अच्छे से अध्ययन करें, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, अच्छे से आप इनको लिखते रहें, सुलेख के साथ समझते रहें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखते रहें, हमें अवगत कराते रहें, ताकि हम आपको और भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करें हमारी तरफ से भी, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।